अच्छा ये वाली बाद में जगह ऐड की है ना, तो इसे घूटेंगे तो निकलेगा। कैसा लग रहा है? मेमी ने हमारी नाक में दम किया हुआ है, इसे हम पकड़ के बांधते हैं और ये फिर इधर आ जाती है। अभी जाते जाते ही जो ना, जो उसे पता है कि मैंने इस साइड पे जाना है, चलो चलो चलो। मेमी गली मैंने कि नीचे से सारी काट दी थी क्योंकि ये ख़राब करती थी और ऊपर चढ़ जाती थी बाकायदा। और अभी जो है ना हमने इसका नाम मेमी रखा हुआ है, तो जब ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, क्योंकि बच्चों वाला नाम जो है ना वो हम ख़त्म कर देंगे। भागो, इसके काम चेक करें, बच्चों वाली शरारतें हैं इसकी। और बछड़ा भी हमारा माशाल्लाह काफ़ी तगड़ा हो चुका है, लेकिन अभी तक हमने इसका नाम नहीं रखा। आप कमेंट बॉक्स में इसका नाम भी सजेस्ट कर दें कि हमें बछड़े का नाम क्या रखना चाहिए। हमारे यहाँ लाइट जा चुकी है और हम गर्मी के सताए हुए ठंडी जगह की तलाश में जा रहे हैं। अब हम इस साइड पे, हाँ जी शज़ेब मेरे साथ जा रहे हैं, पहले सलाम ले लें आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हालत टाइट हो गई शज़ेब की, गर्मी है ना, हाँ। बंदा नारायण मकान टाप नारायण मकान, वो कह रहा है कि जितनी गर्मी है ना बंदा नारायण मकान टप जावे। और क्या होता है? नारायण कागान होता है। आ जाओ आप भी आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब मेहरज़ादा एक नया व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे हम बाग में आए हैं, ठंडी हवा चलना शुरू हो चुकी है। हवा तो पहले चल रही थी लेकिन वहाँ हमें गर्म लग रही थी, यहाँ पर ठंडी लग रही है। बस शज़ेब पहले वार्न कर रहा हूँ, कच्चे आम नहीं तोड़ने। इंतजार है, बंदा बीमार है, खाने के लिए चाह रहे। आमों से कह रहा है कि वो आपका इंतज़ार है पक जाएं, क्योंकि अभी कच्चे खड़े हैं यहाँ पे। ये देखिए पक रहे हैं थोड़े थोड़े। गर्मी के सताए हुए हम बाग में आ चुके हैं, क्योंकि बिजली चली गई थी और जब बिजली चली जाती है तो पंखे वगैरह होते नहीं है, हवा ना चल रही हो तो सुकून घर में भी जो है वो गर्मी लग रही हो। हमारे पास जो सबसे ज़्यादा ठंडी जगह है वो है बाग, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी भी हवा चले तो ठंडी लग रही होती है। शज़ेब यहाँ फुटे ढूंढ रहे लेकिन अभी तक नहीं हुई। पिछली दफ़ा जब हम आए थे, सब्ज़ी हो रही है, ये हो नहीं रही, किसी ने तोड़ के फेंकी है यार। ये बहुत बुरी बात होती है, थोड़ी सी हो रही हो तो कोई तोड़ के फेंक दे, दुख हो रहा होता है। वहाँ पर फ़ोटोग्राफी की जा रही है और जिस चीज़ का हमें था इंतज़ार वो रही ये अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी फ़ुट हो चुकी है। हम इसे फ़ुट बोल रहे होते हैं और मेरे कुछ व्यूवर्स ने इंडिया से मुझे बताया था कि हमारे यहाँ इसे ककड़ी बोला जाता है और भी इसके बहुत से नाम बताए गए थे। तो ये रही फ़ुट या ककड़ी, और ये खाने में बस फीकी सी होती है, मतलब कोई ख़ास इसका जायका नहीं होता। लेकिन जब इसके ऊपर आप चाट मसाला या इस तरह की चीज़ ऊपर इसको काट के जो है ना वो चाट मसाला डालें, थोड़ा सा नींबू निचोड़े और उसके बाद जैसे मेरे मुंह में पानी आ रहा है ना। और नहीं कच्ची ऐसे हाथ भी नहीं लगाना, और इसको जो है ना इस तरह से पत्तों में जो पीला होना है, हाँ अभी पीला होना है, इसे पत्तों में जो है ना छुपा के रखें ताकि किसी को पता ना चले। शादी पे हमारे यहाँ कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो हम सोच रहे थे कि जब बिजली जाएगी या फिर गर्मी होगी तो हम उनको कहाँ पे स्टे करवाएंगे। और कुछ मेहमानों की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि आप दिन के वक्त जो है ना बाग में जगह बनाइएगा, हम वहीं पे बैठेंगे। अब शादी वाले दिन हम कैंपिंग तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगर हमें जो है ना वो सुकून करना हो या बैठना हो, यहाँ आ जाएंगे, बाकायदा यहाँ पे चारपाइयाँ लेके आएंगे और फुल प्रोटोकॉल से बैठेंगे। क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है, चलें जी। और वैसे भी जब बिजली जा रही होती है तो यहाँ पर तकरीबन 24 घंटे कह सकते हैं कि मौसम अच्छा रहता है। दिन के वक्त जब शदीद गर्मी हो रही होती है, हम बाग में आए हैं तो इतना अच्छा लग रहा है। अमरूद फिर से लग रहे हैं और हैं अभी कच्चे। सन्नत वाले मीन चंगे आम आते हैं समय। इस साइड पे एक पौधा था, लास्ट टाइम उसने आम नहीं लिए थे, अब की बार दूर से हम देख रहे थे इतने तगड़े आम उसने लिए हैं, क्या बताऊँ। माशाअल्लाह, चेक करें। और ये इसके ऊपर जो ये वाला आम है ना, ये ख़राब कर रहा था उसको, ये देखें यहाँ से। माशाअल्लाह, चेक करें जी, वो भी बड़े बड़े, और ये तकरीबन तैयार भी हो रहे हैं, ये देखें थोड़े थोड़े नरम हो रहे हैं। आज एक पक्का आम मिल गया हमें, लेकिन अगर हम इसका ये जो ऊपर से डंडली है ना, इसे हम तोड़ते हैं तो इसमें से पानी निकलेगा, और जहाँ वो पानी लगेगा तो यहाँ से जख्म बन शादी ख़राब। हाँ, शादी वाले दिन मुँह छुपाए फिर रहे होंगे। तो वैसे साइड पे करके हम ना इसका तोड़ते हैं। ओ यार, ये देखो निकल रहा है पानी। अच्छा प्रेशर से निकलता है, लेकिन अभी इतने प्रेशर से नहीं निकल रहा। घूटेंगे तो निकलेगा। घूटेंगे
शज़ेब कह रहा है वो देखो हाँ निकल रहा, कहते इसे घूटेंगे तो निकलेगा। चलिए हम घर चलते हैं क्योंकि हमने जाना है अभी शादी वाले घर। आज हम अतीक के घर जा रहे हैं क्योंकि आज से बाकायदा तैयारियां और हमारी जिम्मेदारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। और अतीक के घर का काम चल रहा था तो देख के आते हैं कि कहाँ तक पहुंचा, और अगर हमारे लिए कोई काम हुआ तो हम अपना काम करेंगे। और फ़िलहाल तो मिस्त्री वगैरह लगे हुए हैं तो देखते हैं कहाँ तक काम पहुंचा और बाकी कितना रह गया, क्योंकि शादी में बहुत कम दिन रह गए हैं और मिस्त्री जो है बड़ा स्लो चल रहे हैं। उनका जो नॉर्मल रूटीन होती है मिस्त्रियों के काम करने की वो उसी रूटीन पे हैं, जबकि उनके बाबा की तरफ से कहा जा रहा था कि ठेका दिया गया है तो ठेके में मिस्त्री जो है ना वो ज़्यादा जल्दी काम कर रहे होते हैं। अगर दिहाड़ी पे काम करवाया जा रहा है तो फिर वो स्लो चल रहे होते हैं कि बस जितना काम लटक जाए उतना अच्छा है। लेकिन अभी लटकाने वाले दिन नहीं है, अभी एमरजेंसी नाफज हो चुकी है, अचानक की डेट रखी गई है और अचानक सब कुछ हो रहा है, तो इसलिए हर कोई भाग दौड़ में लगा हुआ है। तो फ़िलहाल आज मौसम भी अच्छा है तो हम निकल रहे हैं अतीक के घर की तरफ, विज़िट करके आते हैं और उसके बाद फिर शॉपिंग की प्लानिंग्स वगैरह जो है वो एक साथ मिल के करेंगे। फाख्ता कैसी ही हमारी कहा जा रहा था कि फाख्ता को आप आज़ाद कर दें, तो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में सिर्फ बताया नहीं था, बाकायदा जब फाख्ता को हमने आज़ाद किया था तो कव्वों ने किस तरह से उसे झंझोड़ दिया था वो मैंने दिखाया भी था। तो इसीलिए अभी ये सर्वाइव नहीं कर सकती बाहर खुली फ़ज़ा में, तो हमने इसको रखा हुआ और इसकी प्रॉपर केयर कर रहे हैं। जैसे ही हम छोड़ेंगे कव्वे इस पर हमला कर देंगे और कव्वे फिर बाकायदा इसके एक एक पर को नोच रहे होते हैं। तो ऐसे ही और फिर एक आध अगर अटैक कर पूरा गौल जो है इस पर लपक पड़ता है, जो कि हमने अपनी आंखों से देखा है। तो हम अभी इसको छोड़ते भी हैं ना तो दिल नहीं मानता, तो इसलिए फाख्ता हमारे पास है और इसकी बाकायदा केयर की जा रही है। और थोड़ी देर हम इसे पिंजरे में रखते हैं, ज़्यादातर ये हमारे साथ रहती है बाहर। तो जब हमने कहीं जाना होता है तो इसे पिंजरे में बंद कर देते हैं या फिर रात के वक्त पिंजरे में बंद कर देते हैं ताकि इस पर कोई जंगली बिल्ली जो ना वो अटैक ना करे। तो मेरे साथ एहसन जा रहा है। शज़ेब कहाँ गया हुआ है पता नहीं चले, शज़ेब का कोई अता पता नहीं है, शायद हो सकता है कि वो वहीं पे हो। सामने दरख्त हिलते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, इसका मतलब है कि हवा चल रही है और ठंडी ठंडी चल रही है। शदीद गर्मी की वजह से हमारे पहले वाली सब्ज़ी जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है और अभी हमारे पास जगह तो काफ़ी पड़ी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि हम यहाँ पर कौन सी सब्ज़ी लगाएं, क्योंकि इस वक्त कोई भी सब्ज़ी लगाने का मौसम नहीं है। हाँ, जब मौसम बरसात शुरू होता है या गर्मी वाला मौसम थोड़ा सा बेहतर होता है तो फिर कुछ ना कुछ यहाँ पे लगाया जा सकता है। एक चीज़ को देख के अब खुशी मिल रही होती है, ये हमारा जो माल्टे का पौधा है वो दिन ब दिन ग्रो कर रहा है और इतना अच्छे से ग्रो कर रहा है, उसकी गोड़ी शोड़ी भी अब हम प्रॉपर कर रहे होते हैं। और हमारे जो बैंगन है वो भी गर्मी की वजह से अब अपना रंग तब्दील कर चुके हैं कुछ इस तरह से। इस तोड़ मैं इसीलिए रहा हूँ क्योंकि ये अब पकाने के काबिल नहीं है, छोटा सा ही है और गर्मी की वजह से वहीं पे जो है ना इसने ग्रो की है, वहीं पे रंग बदल गया। तो वैसे मज़ीद खड़े हैं हमारे पास बैंगन काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आजकल कुछ बनाया नहीं जा रहा बैंगन से, क्योंकि दिन के वक्त जो है वो इतनी शिद्दत की गर्मी होती है कि हम अक्सर खाना सुबह टाइम में बना के रख लेते हैं। एक ही मुर्गी थी और उसे गर्मी से बचाने के लिए अब हम बाहर निकाल देते हैं, तो वो तकरीबन सारी मिर्चें ख़राब कर चुकी है अब। और हमारा जो करेला है वो भी चूँकि एक ही करेला था तो हमने उसकी तुड़ाई की नहीं, तो उसकी हालत भी कुछ ऐसी हो चुकी है। ओए ठूस हुआ पड़ा ये, चलो तोड़ लेते हैं। खुश्क हो गए ये करेले, इनको वैसे हम प्रॉपर पानी भी देते हैं लेकिन फिर भी खुश्क हो गए। ऐसे ना भाग, दरवाज़ा खोलना, भागो भागो। अच्छा, शज़ेब को उन्होंने भेजा हुआ है कुछ चिकन वगैरह लेने के लिए, क्योंकि घर में मेहमान है तो खाना शाना बनाने। ओ यार, अब हमें सुकून घर में हर वक्त हेलमेट पहन के रखना पड़ेगा। बाइक पे ज़्यादा ठंडी हवा लग रही है। हम हुज़ैफा की टिब्बी की तरफ से होके जा रहे हैं क्योंकि इस साइड पे शॉर्टकट पड़ता है। अगर ऊपर से हम जाएं रोड वाली साइड से तो थोड़ा सा लंबा सफ़र पड़ जाता है। इस साइड पे रास्ते भी खूबसूरत हैं और सफ़र भी कम। आज हुज़ैफा का ट्रैक्टर भी टिब्बी पे आया हुआ है। व्लॉग में देख के हुज़ैफा ज़रूर खुश होगा, और जब व्लॉग में वो गांव देख रहा होता है या अपनी टिब्बी वगैरह देख रहा होता है तो दूसरे दिन उसे लाजमी आना होता है। हुज़ैफा आपका ट्रैक्टर, शॉर्टकट फिर रास्ते ऐसे ही मिलते हैं। अतीक के घर आ चुके हैं, सबसे पहले अतीक से मिले और उसके बाद फिर अतीक का घर मिलवाते हैं। काम कितना रह गया अतीक? सबसे मेन चीज़, मेन गेट जो है वो लग चुका है और इस्लाम चलो मलवींद होंदा यार।
आप इतने परेशान क्यों हो? मैंने कहा ये वक्त आना है और आना है। यहाँ से एंटर होते हैं, उधर से निकल जाएंगे। ये सबसे पहले जो है ये गेस्ट रूम है, ये बैठक हम कहेंगे, क्योंकि हमने घर का जो है ना फुल टूर पहले नहीं करवाया। अभी भी इसका वैसे काम शाम चल रहा है, प्लस्तर हो चुका है तकरीबन 50%। माशाल्लाह, जगह बराबर करने के बाद सेम काफ़ी ज़्यादा बन गए। ज़बरदस्त अतीक। आप ऐसे कह रहे थे कि यार बस छोटा घर बनना भी है। अच्छा, ये वाली बाद में जगह ऐड की है ना, इसलिए बड़ा लग रहा है। उस साइड पे जो है वॉशरूम वगैरह हैं, और मेन कुछ इस तरह से 50% भी नहीं है अभी, तकरीबन मेरे ख्याल में कुछ 30% हुआ है फ्रंट तो, क्योंकि ये जो ऊपर इसका वो पर्दी बनी हुई है, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है इसको प्लस्तर करना। और इस साइड पे सीढ़ी को जाने का रास्ता भी है, और एक छोटा सा जो है ना वो चुल्हाना बना दिया गया। गांव में चुल्हाना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो इस साइड पे किचन है कुछ इस तरह से। अच्छा, वो सीढ़ी की नीचे वाली जगह का इस्तेमाल अच्छा किया गया, इसको किचन बना दिया गया। जगह ठीक है। अतीक विजिट तो इकराम नहीं, तेरा घर है बरामदा या टीवी लॉन्च भी इसे कह सकते हैं। और इस साइड पे कमरा है। वाइट सीमेंट लगवा रहे हैं ना, ज़बरदस्त है, क्योंकि पहले वही लगेगा, स्टार्ट में पेंट नहीं होना। एक बड़ा कमरा हो, इतना बड़ा है कि आगे जाके अंधेरा शुरू हो जाता है। और इस साइड पे एक रूम है, और यहाँ पर जो है ना हमें कुछ पहले से महसूस हो रहा है, क्योंकि पहले ही घर को जो है ना वो एक नए नक्शे में तब्दील किया गया। और तीक वो पिछत्ती पड़वाइंदा भी हैं यार। चले, वो बर्तन रखने के लिए ना जो पुराने दौर में होती थी, वो पिछत्ती भी बन रही है। कोई बात नहीं, खुश होने देना। इस साइड पे कमरा है, इसे भी हम साइड रूम ही कहेंगे। सही 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 सही। दो तेरे दोस्त से सुहेल दे ऐसे ही है। लेकिन यार बड़ा सुकून वाला माहौल है घर का। अगर हम सीन देखते हैं तो इतना अच्छा लग रहा है। हाँ, पौधे लगाए जा सकते हैं उस साइड पे। हाँ बेली, मैनू खवा कर लग खांदा वाला नहीं किसी दिन वो किसी के लिए लेके जा रहा है वैसे अभी तक हमने शादी की डेट जो फाइनल हो चुकी है वो बताई, लेकिन इतना हिंट दे देते हैं कि बहुत कम दिन रह गए हैं। और अगर मैं घर का काम देख रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा काम पेंडिंग में पड़ा है। तो हुआ कुछ यूँ है कि अचानक ही सारा कुछ हुआ, और अचानक ही जो है ना शादी की प्लानिंग्स हो रही थी। शादी की प्लानिंग्स नहीं हुई, अचानक डेट ही फाइनल की गई है। तो डेट जो है वो बस 1-2 दिन में हम बताएंगे। अभी चूँकि समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से हर चीज़ को हमने मैनेज करना है। और फ़िलहाल तो हम अतीक को समझा रहे हैं कि आपकी शादी है सीधे हो जाओ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बाकी सारा काम मुकम्मल हो गया है। अभी सिर्फ इसका प्लस्तर रह गया, और प्लस्तर के बाद फिर पेंट वो थोड़ा सा टाइम लेता है। पहले वो जो वाइट सीमेंट है वो करवाया जाता है, और उसके बाद फिर पेंट करवाया जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि शादी से पहले जो है वो पेंट हो जाए, तो इंतज़ार करना पड़ेगा। पहले वाइट सीमेंट होगा, वाइट हाउस बनेगा, और उसके बाद फिर पेंट होगा। और ये छोटा सा चुल्हाना बड़ा अच्छा बना है। आ जाए की लुकता पता मैंने देख के। और छत में जनता काफ़ी ज़्यादा है, अवाम काफ़ी ज़्यादा है। लास्ट टाइम हम आए थे, रात हो चुकी थी, तो समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या दिखाएं और कहाँ से टूर करवाएं घर का। तो आज जो है तकरीबन शाम ढलने वाली है, सामने से ढलता हुआ सूरज इतना अच्छा लग रहा है। सिर्फ फ्रंट साइड हुई है, बैक साइड अभी भी नहीं हुई। कैसा लग रहा है अतीक का घर? लाइटिंग शाइटिंग लग रही है। रश काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रहा है, खुसूसन बच्चों का। सारे गांव के बच्चे इकट्ठे हुए हैं, बत्तियाँ लग दी हैं मेरे बहन। देखिए सामने वाली दीवार छोटी नहीं है। अतीक विला या अतीक हाउस अतीक छोटी छोटी स्माइल करता है। अगर हम शॉर्टकट मारते हैं तो अतीक के घर आने के लिए रास्ते बहुत ही तंग हैं। ओए होए, इतने तंग, चेक करें। कैसा? हुज़ैफा की टीवी वाली साइड से जाएं या दूसरी साइड से? हमने जब से घास की कटाई की है उसके बाद इसे हमने पानी नहीं दिया, जिसकी वजह से शायद ये सब्ज़ नहीं हो रहा। तो आज इसे हम पानी दे रहे हैं, और इसके बारे में कहा जा रहा था कि आप इसे DAP एक खाद होती है, वो खाद दे देंगे तो ये जो है ना बिल्कुल सब्ज़ हो जाएगा।
पानी ना देने की वजह से पौधे ऐसे खुश्क हो रहे होते हैं जैसे अभी ख़त्म हो जाएंगे। तो मंजी बिस्तरे निकाले जा रहे हैं, इसीलिए पहले पानी का छिड़काव किया जा रहा है, क्योंकि पानी का छिड़काव ना किया जाए तो रात गए तक जो है ना नीचे से वो गर्मी महसूस होती रहती है। तो इसलिए चारपाई निकालने से पहले जगह को ठंडा किया जाता है। अब इनके बीज भी यहाँ पे नीचे गिरना शुरू हो चुके हैं। उम्मीद है बहुत जल्द नीचे ये सारी पनीरी ही पनीरी होगी। इतने दिन हमने इंतज़ार किया कि यहाँ पे फूल होंगे, आज देखते हैं तो ये पौधे इतने बड़े बड़े हो चुके हैं।